आज की वर्ड बैंक में हम दो प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे, बिफोर और आफ्टर। ये अच्छे से देखिए और अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाइए और हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से आप नोट्स बनाइए और लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करते रहिए। इनसे रिलेटेड भी सेंटेंसेस आप बनाइए और उनको भी बोलने में इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रीपोजिशन है दैट इज बिफोर। बिफोर का इस्तेमाल हम पहले और सामने दो अर्थ में यूज करते हैं। सामने के अर्थ में हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स जरूर बनाइए। अगर कुछ वास्तव में बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो नोट्स बनाना बेहद जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए पहला हम जो बिफोर है वो पहले के अर्थ में कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई विल रीच देयर बिफोर टाइम। आई विल रीच ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल रीच देयर मैं वहां पहुंच जाऊंगा बिफोर टाइम समय से पहले। बिफोर मीन्स पहले, बिफोर टाइम समय से पहले। आई विल रीच देयर बिफोर टाइम मैं वहां समय से पहले पहुंच जाऊंगा। अगला सेंटेंस है He will meet you वह मिलेगा किससे? तुम्हें। He will meet you वह तुम्हें मिलेगा before 2 o'clock 2 बजे से पहले। before 2 o'clock 2 बजे से पहले, वह 2 बजे से पहले तुमको मिलेगा। अगला देखिए I think मुझे लगता है। We have met meet की थर्ड फॉर्म met होती है। We have met हम मिल चुके हैं। before पहले। I think we have met before मुझे लगता है इसके पहले हम मिल चुके हैं। I think we have met before। तो before का इस्तेमाल पहले के अर्थ में ऐसे हिंदी इंग्लिश के साथ लिख लीजिएगा। अगला देखिए do it करो before you forget। भूल जाने से पहले कर डालो इसको। do it before you forget। do learn it before you forget। तो before you forget भूल जाने से पहले do it कर डालो। भूल जाने से पहले कर डालो, इस तरीके से भी बोलते हैं। अगला देखिए ये सारे बिफोर के एग्जांपल्स हैं। Where had you gone तुम कहाँ गए थे? Where had you gone past perfect। Where had you gone तुम कहाँ गए थे? Day before yesterday। yesterday बीता हुआ कल। before means पहले, day मतलब दिन। वो दिन जो yesterday के पहले आता है उसको day before yesterday बोलते हैं, यानी बीते हुए परसों को day before yesterday बोलते हैं। अलग से भी लिख लीजिएगा। day before yesterday means होता है बीता हुआ परसों। so where had you gone day before yesterday तुम परसों कहाँ गए थे? I had seen you that you were going by bike तुम गाड़ी से जा रहे थे। I had seen you where had you gone day before yesterday तुम परसों कहाँ गए थे। अगला सेंटेंस है इफ आई गेट फ्री टाइम। इफ आई गेट फ्री टाइम अगर मुझे फ्री टाइम मिलता है, अगर मुझे फुर्सत मिलती है बिफोर लंच लंच के पहले। इफ आई गेट फ्री टाइम बिफोर लंच लंच से पहले अगर मैं फ्री होता हूं आई विल कॉल यू मैं तुम्हें फोन करूंगा। अगला सेंटेंस है हियर ट्वाइस दो बार सुनो। हियर ट्वाइस दो बार सुनो क्योंकि दो कान दिया है इसलिए। हियर ट्वाइस दो बार सुनो। बिफोर यू स्पीक वंस एक बार बोलने से पहले दो बार सुनो। ये आप अपने जीवन में भी अमल कर सकते हैं। हियर ट्वाइस बिफोर यू स्पीक वंस एक बार बोलने से पहले दो बार सुनो। बिफोर यू स्पीक पहले। अगला सेंटेंस है आई विल गो देयर मैं वहां जाऊंगा बिफोर इवनिंग शाम से पहले। शाम से पहले मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर बिफोर इवनिंग। अगला सेंटेंस है ही हैड कम बिफोर यू। अब यहाँ पर देखिए बिफोर का इस्तेमाल जो है वैसे पहले के अर्थ में यूज किया गया है। ही हैड कम बिफोर यू वह तुमसे पहले आया था। ही हैड कम वह आया था कब? बिफोर यू आपसे पहले वह आया था। अगला सेंटेंस है लर्न टू वॉक चलना सीखो बिफोर यू रन दौड़ने से पहले चलना सीखो। इंग्लिश बोलने से पहले पढ़ना सीखो। कुछ भी है तो लर्न टू वॉक चलना सीखो बिफोर यू रन दौड़ने से पहले आपको चलना आना चाहिए। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए पहले आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। हर चीज के स्टेप होते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पर देखिए आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू। अब यहाँ पर बिफोर का इस्तेमाल सामने के अर्थ में यूज किया गया है। आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू मैं तो आपके सामने खड़ा था, तुमने देखा नहीं था तुम्हें। You had not seen me, I was just standing before you मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा था। I was standing before you तो यहाँ पर before का मतलब सामने के अर्थ में यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है when you made a call जब तुमने फोन किया। When you made a call जब तुमने फोन किया। I was sitting before my father मैं अपने पापा के सामने बैठा था। That's why I did not pick up your call इसलिए मैंने आपका फोन नहीं उठाया। When you made a call जब तुमने फोन किया था। आई वॉज सिटिंग बिफोर माई फादर यहाँ पर बिफोर का मतलब सामने के अर्थ में यूज किया गया है। मैं पापा के सामने बैठा था। अब यहाँ पर अगला प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर का इस्तेमाल भी हम दो तरीके से करते हैं, बाद में या किसी के पीछे पढ़ना, दो तरीके से हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस देखिए वी विल लीव हम निकल जाएंगे। लीव का मतलब यहाँ पर निकलना है, कहीं से कहीं के लिए निकलना हम लीव का इस्तेमाल करते हैं। वी विल लीव हम निकल जाएंगे आफ्टर लंच करने के बाद
आफ्टर लंच, लंच करने के बाद हम निकल जाएंगे क्योंकि हम लंच ही करने आए थे। वी विल लीव आफ्टर लंच, हम लंच करने के बाद निकल जाएंगे। अगला है लेट्स मीट, चलो मिलते हैं। लेट्स हम आपको किसी सेपरेट वीडियो में पढ़ाएंगे लेट्स का इस्तेमाल। चलो, कोई काम जब कहते हैं ना चलो ये काम करते हैं तो आप ऐसे यूज करते हैं, लेट्स मीट, चलो मिलते हैं। कब? डे बिफोर यस्टरडे। इधर आपने पढ़ा था डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मीन्स बीता हुआ परसों, डे आफ्टर टुमारो आने वाला, टुमारो मीन्स आने वाला कल, आफ्टर बाद में यानी कल के बाद में जो दिन आता है उसको बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो, आने वाले परसों को डे आफ्टर टुमारो बोलते हैं, बीते हुए परसों को डे बिफोर यस्टरडे बोलते हैं। ये अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिए, जब इंग्लिश बोलने का नंबर आता है तो ये सारे वर्ड्स याद नहीं आते हैं क्योंकि अच्छे से दिमाग में सेट नहीं होते हैं, तो इनको अच्छे से लिखिए, बार बार लिखिए, बोलिए, तब समझ में आएगा। चलो परसों मिलते हैं, लेट्स मीट डे आफ्टर टुमारो, आने वाले परसों को चलो मिलते हैं, लेट्स मीट डे आफ्टर टुमारो। अगला है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये कहावत भी है, फिश एंड गेट्स स्मेल आफ्टर 3 days। फिश के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट गेस्ट स्मेल आफ्टर 3 days। फिश, ये कहावत क्या है? फिश एंड गेस्ट, जो मछली, गेस्ट मतलब गेस्ट मीन्स होता है जो मेहमान, फिश एंड गेस्ट, जो मछलियाँ और मेहमान जो है ना, स्मेल वो बदबूदार हो जाते हैं आफ्टर 3 days। 3 दिन के बाद मछलियाँ भी बदबू करने लगती हैं और 3 दिन बाद मेहमान भी बदबूदार हो जाते हैं, यानी फिर उनकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए बार बार ज़्यादा हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, खास करके रिश्तेदारी में, वहाँ पे आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। तो ये कहावत काफ़ी हद तक सही है, ठीक है। फिश एंड गेस्ट स्मेल आफ्टर 3 days, मछलियाँ और मेहमान 3 दिन के बाद बदबूदार हो जाते हैं, फिर उनको कुछ अच्छी वो सेवा नहीं मिलती है जो फर्स्ट टाइम मिलती है। अगला देखिए, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू टाइम आफ्टर टाइम, मैंने तुम्हें बताया है। आई हैव टोल्ड यू, टिल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया है। कब? क्या बताया है? टाइम आफ्टर टाइम का इस्तेमाल यहाँ पर कई बार के लिए यूज किया गया है। आई हैव टोल्ड यू टाइम यानी समय पे बताया, उसके बाद फिर बताया यानी कई बार बताया है। आई हैव टोल्ड यू टाइम आफ्टर टाइम, मैंने तुम्हें कई बार बताया है। नॉट टू डू दैट, कि यह ना किया करो, मैंने तुम्हें कई बार बताया है नॉट टू डू दैट। आई हैव टोल्ड यू टाइम आफ्टर टाइम नॉट टू डू दैट, या ना किया करो। अगला है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये आपके करियर से रिलेटेड है, लिख लीजिएगा, अलग से हाईलाइट करके लिखिएगा और अमल भी करिएगा। इफ यू चेस 2 rabbits, चेस मीन्स होता है पीछा करना, रैबिट्स मीन्स होता है खरगोश। इफ यू चेस 2 rabbits, अगर आप 2 खरगोश का पीछा करेंगे, यू विल कैच नीदर, दोनों भाग जाएंगे, कोई भी नहीं मिलेगा। इफ यू कैच 2 rabbits, अगर 2 खरगोश का आप पीछा करेंगे, दोनों भाग जाएंगे, एक भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? आपको एक रैबिट का पीछा, आपको एक रैबिट को चेस करना है, उसको पकड़ना है, उसके बाद जो भी उसका किया जाता है आप कर सकते हैं। तो ये करियर से रिलेटेड है। अगर आप 2 प्रोफेशन में एक साथ काम करेंगे, यानी 2 चीज़ों को एक साथ काम करेंगे, तो किसी भी चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपका गोल एक होता है, मकसद एक होता है, और उस मकसद को, गोल को निर्धारित करिए और फिर उसमें लग जाइए, आप जरूर उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इवन 2 rabbits नहीं, 4-5 rabbits का पीछा करते हैं और वो हर किसी में वो ढेर हो जाते हैं। तो आपको अपना एक गोल, अपना एक मकसद, एक अपना ड्रीम निर्धारित करना है, उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, उस फिर स्ट्रेटजी के साथ आप उस चीज पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, आप जरूर सफल हो जाएंगे। सो डोंट चेस 2 rabbits, चेस 1 ओनली, ठीक है। अगर आप 2 खरगोश का पीछा करेंगे, दोनों भाग जाएंगे। अगला है, ये अननेसेसरी का इस्तेमाल यहाँ पर किसी के पीछे पड़ने के लिए यूज किया गया है। ही इज अननेसेसरी आफ्टर मी, वह बेवजह मेरे पीछे पड़ा है। अननेसेसरी मीन्स बेवजह, आफ्टर मी मेरे, ही इज अननेसेसरी आफ्टर मी, वो बेवजह मेरे पीछे पड़ा है, मैं कुछ नहीं चाहता फिर भी वो मुझे परेशान करता रहता है। तो इस तरीके से ये दोनों प्रीपोजिशन अच्छे से कॉपी पे नोट्स जरूर बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा। इंग्लिश बोलने की भी लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और हमें उम्मीद है इन सारे वीडियो से आपकी मदद काफ़ी हो रही होगी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ढेर सारे पावरफुल वीडियो आपको मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, बशर्ते आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे ऑनलाइन पेड क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया है, आप हमारे काउंसलर से, आपकी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके कोर्स के बारे में प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं, जहां पर आपकी हैंड होल्डिंग की जाती है, आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है, उसके बारे में जानकारी लेकर के आप भी इंग्लिश बोलने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको घर पे इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश प्रैक्टिस करने का माहौल नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं मिलता है तो आई विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश।